तो दोस्तों आज हो गई है 12 दिसंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मोदी सरकार को किसानों की दो टूक, कहा मरोड़ देंगे केंद्र की अकड़, कुछ दिन में सब कर देंगे पवित्र। पिछले 16 दिन से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे देश के अन्नदाताओं का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। किसान पहले ही आंदोलन तेज करने का ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं यही कारण है कि अब धीरे धीरे दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और किसानों का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पर है और वो मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। देर से जागे अन्ना हजारे ने किया है बड़ा ऐलान, बोले सरकार किसानों की नहीं सुनेगी तो बड़ा जन आंदोलन करूंगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को देश भर के लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही कई सामाजिक संगठन भी किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बीते कई दिनों से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर मोदी सरकार के किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए किसानों को अब देश के समाज सेवी अन्ना हजारे का साथ भी मिल गया है। अन्ना हजारे ने मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में बड़ा ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि अन्ना हजारे ने मोदी सरकार को चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई तो वह किसानों के समर्थन में एक और जन आंदोलन शुरू कर देंगे। गौरतलब है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों की मांग है कि मोदी सरकार तीनों ही कृषि कानूनों को तत्काल वापस ले। वह इन कानूनों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहते हैं, इन कानूनों को रद्द करना चाहिए, ये यहाँ पर किसानों की मांग है। तो वहीं अन्ना हजारे ने कहा है कि मैं किसान आंदोलन को उसी तर्ज पर देखता हूं जिस तर्ज पर लोकपाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। तो वहीं आप लोगों को बताते चले अन्ना हजारे ने आगे कहा है कि अब एक बार फिर से मैं किसानों के समर्थन में जन आंदोलन करने के लिए तैयार हूं। यह आंदोलन भी लोकपाल आंदोलन के बराबर ही होगा अगर मोदी सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो। देख सकते हैं अन्ना हजारे ने कर दिया है बड़ा ऐलान। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। बीजेपी को झटका, कमल है राष्ट्रीय फूल, फिर पार्टी चिन्ह के तौर पर कैसे भाजपा कर रही है इस्तेमाल, हाई कोर्ट ने दागा है सवाल। आप लोगों को बताते चले भारतीय जनता पार्टी पिछले करीब 40 सालों से जिस कमल के चुनाव चिन्ह पर देश भर में चुनाव लड़ रही है, अब उसके इस्तेमाल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कमल को राजनीतिक दल के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल को लेकर के कुछ समय पहले ही जनहित याचिका दायर हुई थी। इसमें भाजपा पर राष्ट्रीय फूल के चिन्ह के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। इसी मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि आखिर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पुष्प कमल चुनाव के निशान के तौर पर कैसे दे दिया गया। कोर्ट ने भाजपा के द्वारा कमल के चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर के चुनाव आयोग से यहां पर जवाब मांगा है। देख सकते हैं काफी कड़ी टिप्पणी की है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पंजाब के किसानों की आय बिहार के किसानों की 5 गुना है। मोदी सरकार चाहती है पंजाब की आय भी बिहार जैसी ही हो जाए। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने लिया है केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले देश भर में चल रहे किसान आंदोलन पर कांग्रेस मुखर होकर के प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रही है। इसके साथ ही भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों की सच्चाई का पर्दाफाश किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बीते 3 महीनों से ही मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि नए कृषि कानून सिर्फ और सिर्फ देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है और कहा है कि किसान चाहता है कि उसकी आय पंजाब के किसान जितनी हो जाए। मोदी सरकार चाहती है कि देश के सब किसानों की आय बिहार के किसान जितनी हो जाए।
इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट का एक चार्ट यहां पर शेयर किया है। बिजनेस टुडे के द्वारा किसानों की आय को लेकर के शेयर किए गए इस चार्ट में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पंजाब के किसानों की आय सबसे टॉप पर है, जबकि बिहार इस कड़ी में सबसे नीचे चल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है किसानों के मुद्दे पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले। देश भर के किसान आज आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में। किसान दिल्ली जयपुर हाईवे करेंगे आज जाम। बीजेपी नेताओं के घर के सामने भी होगा जबरदस्त प्रदर्शन। आप लोगों को बताते चले, कृषि कानून के मसले पर किसानों और सरकार के बीच बात बनती नहीं दिख रही है। सरकार संशोधनों का हवाला देते हुए किसानों से आंदोलन खत्म करने को कह रही है और किसान अब कानून खत्म करने पर अड़ गए हैं। किसानों ने अब आंदोलन तेज करने की बात कही है और सड़कों के बाद रेल सेवा जाम करने का आह्वान किया है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने किसानों पर ही एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी है। देख सकते हैं कि लगातार मोदी सरकार का अड़ियल रवैया सामने आ रहा है निकल के किसानों को लेकर के। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के डाली गई है याचिका। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय किसान यूनियन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में तीनों ही कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका डाली गई है। यूनियन ने तीनों ही कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने की मांग की है सुप्रीम कोर्ट में। देख सकते हैं कुल मिलाकर के अब यह मामला यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। जो हाल बीएसएनएल का जियो के आने के बाद हुआ, वैसा ही हाल पूरे देश में किसानों का होगा। यह यहां पर कहना है बॉक्सर विजेंद्र का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीते कुछ वक्त से लगातार मोदी सरकार पर लोकतंत्र का गला घोंटकर पूंजीवाद को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं, जिसका खतरनाक उदाहरण बन चुका है निजीकरण। भारत में बड़े स्तर में सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है। अब मोदी सरकार किसानों के अधिकारों को भी खत्म करने में लग गई है, जिसके चलते आज लाखों की तादाद में किसान दिल्ली बॉर्डर पर एकजुट हैं। देश के सभी किसान संगठनों ने साथ आकर के किसान आंदोलन शुरू किया है। भाजपा के कई नेता कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताकर के देश की आम जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसानों के विरोधी स्वरों को दबाया जा सके। इस मुद्दे पर देश के कई खिलाड़ी भी मोदी सरकार के विरोध में उतर आए हैं। कई खिलाड़ियों ने कृषि कानूनों के विरोध में अपने अवार्ड लौटाने की बात भी यहां पर कही है। इस पूरे मामले में बॉक्सर और कांग्रेस के नेता विजेंद्र सिंह ने एक बार फिर से किसान आंदोलन पर अपनी राय रखते हुए भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। विजेंद्र सिंह ने भाजपा की जन विरोधी नीतियों का भांडाफोड़ करने की और जनता की आंखें खोलने की कोशिश की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि जो हाल हरियाणा में बीएसएनएल का जियो के बाद हुआ, वैसा ही हाल किसानों का पूरे देश में होगा। यह यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि विजेंद्र ने लिया है केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र की मोदी सरकार के बीच लड़ाई हुई और भी तेज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच लड़ाई अब काफी तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को दिल्ली तलब किया था, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने अपने अफसरों को दिल्ली भेजने से साफ मना कर दिया है। ममता सरकार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी 14 दिसंबर को दिल्ली नहीं जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। जुबान पर काबू रखें बीजेपी के मंत्री। जिन किसानों को पाकिस्तानी कह रहे हैं, उनके बच्चे देश की रक्षा कर रहे हैं। ये यहाँ पर कहना है भगवंत मान का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, जहां एक तरफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को विपक्षी दलों का बढ़ चढ़ करके समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता किसान आंदोलन को लेकर के लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, ताकि देश के अन्नदाताओं के दामन पर दाग लगाया जा सके। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों से ना डरने वाले किसानों को बदनाम करना भाजपा समर्थकों और पार्टी नेताओं के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने किसान आंदोलन को लेकर के काफी विवादित बयान दिया था। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि उन्होंने यह बयान किस आधार पर दिया था।
केंद्रीय मंत्री का कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। तो वहीं इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने मोदी सरकार और केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का एक मंत्री कह रहा है कि किसान आंदोलन में चीन और पाकिस्तान का हाथ है। मोदी जी अपने जुमलाबाज गैंग को समझाएं कि इस आंदोलन में चीन और पाकिस्तान की सरहदों पर देश की रक्षा करने वाले बहादुर जवानों के माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन और पुत्र भतीजे शामिल हैं। अपनी जुबान पर काबू रखें ये लोग, ये यहाँ पर साफ कहना है आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का शिवराज पर तंज, कहा 25-25 विधायक खरीदने वाले लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं। आप लोगों को बताते चले, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सभी नेताओं और जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। ममता बनर्जी उसे देख रही है। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। बघेल ने कहा है कि जिन्होंने 25-25 विधायक खरीद लिए वो लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं। ये काफी हास्यास्पद है। यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो आप लोगों ने UNVTV पर जानी है। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो